यदि आप कहो तो आज मैं इन 63 अक्षरों को पूरा आपको समझाऊं, क्योंकि इसमें पर्याप्त समय लगेगा, पूरा आधा घंटे के आसपास लग जाएगा। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं, जो कल पढ़ाया था और जो अभी आज पढ़ाया है इसी को हमसे सुन लीजिए, इसी को रिवाइज करा दीजिए, तो मैं वो भी कराने के लिए तैयार हूं। बताइए, सभी अनम्यूट करके उत्तर दीजिए, क्या किया जाए? इसको रिवाइज करवाइए प्लीज। जी रिवाइज करवाइए। ठीक है, चलिए। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था। आप कौन हैं जी? आप अपना परिचय दें कृपया। अच्छा, राम सूरज जी। जी जी राम जी, जैसे आचार्य जी, जैसे आपने बोला ना, मन, बुद्धि और आत्मा, शरीर, ये सारे विशुद्धि रहते हैं। तो जैसे आत्मा के बारे में सब कहते हैं ना, आत्मा तो शुद्ध है, चित्त है, वो मतलब आत्मा में कोई कभी अशुद्धि नहीं आ सकती। आप लोग अशुद्ध रहती है आत्मा, बारे में जानना चाहते जी। जैसे कहते हैं कि आत्मा सबकी शुद्ध रहती है, आत्मा किसी की खराब नहीं रहती। शरीर, मन और ये इसमें विकृति आती है, और आत्मा में तो विकृति नहीं, आत्मा तो सबकी समान रहती है। ठीक है, आत्मा के लिए एक निर्लिप्त शब्द प्रयोग किया जाता है ना। चलिए आते हैं इसका उत्तर भी आप सुन लीजिए। देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महर्षि मनु कह रहे हैं। मैंने महर्षि मनु का एक श्लोक है मनुस्मृति का, वही श्लोक आपके समक्ष उद्धृत किया है। ये जो अद्भिर गात्राणि आदि श्लोक है, ये मनुस्मृति का है। एक बात। दूसरा, निश्चित रूप से आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, पवित्र है, निश्चित रूप से। लेकिन बचता नहीं है। कब तक? जब तक ये बंधन में है, जब तक ये अज्ञान में है, जब तक ये अविद्या में है। ऐसे समझो इसको, आप ऐसे सरलता से समझ पाओगे। जैसे कल प्रातः काल में गीता की कक्षा में भी ये बड़ी सुंदर चर्चा आई थी। दर्पण होता ना, दर्पण, यदि दर्पण को मूल रूप में देखेंगे तो वो शुद्ध होता है। लेकिन यदि उसके ऊपर धूल निरंतर आकर आती रहे, जमती रहे, दर्पण कैसा हो जाता है? मैला। अब वास्तव में यदि देखेंगे, तत्वतः यदि विचार करेंगे, तो दर्पण मैला नहीं है। दर्पण तो आज भी शुद्ध ही है, बस उसके ऊपर धूल आकर के बैठ गई है। ठीक ऐसे ही आत्मा तो मूल रूप में शुद्ध ही है, पवित्र ही है, आज भी वैसा ही है, नित्य ही है, अपरिवर्तनशील है। किंतु कर्मों की वासनाएं, कर्मों के संस्कार वृत्तियां और ये सारा का सारा जो लेखा जोखा है ना, उसकी वो धूल रूपी जो सब कुछ है वो आकर के बैठ गई। तो आत्मा तो भीतर जो बैठा है ना वो शुद्ध ही है, बस ये जो धूल है ना, इस धूल को हटाना ही नहीं। ये सारा का सारा जो भी है, कर्मों का समस्त बंधन जो है, कर्म बंधन जो है, इन समस्त कर्म बंधनों से अपने आप को पृथक कर लेना, अपने मूल स्वभाव में स्वयं की स्थिति को प्राप्त पा जाना, यही तो है जिसको आप मोक्ष, मुक्ति, निश्रेयस, अपवर्ग आदि शब्दों से जानते हो। वास्तव में देखे तो मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं है, मुक्ति एक स्थिति मात्र है। बस ज्यों ही हमने कर्म के बंधन को शिथिल किया, त्यों ही समाधि आदि स्थितियों में परमात्मा की कृपा से वो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आपका प्रश्न बड़ा गंभीर था, लेकिन गंभीर प्रश्न का भी बड़ा सरलता से यही कि आत्मा तो मूल रूप में शुद्ध ही है। जैसे दर्पण के ऊपर धूल आ जाने से दर्पण प्रतिबिंब शुद्ध नहीं दिखाता, ऐसे ही आत्मा शुद्ध होते हुए भी अनेकों जन्मों की कर्म और कर्मों की वासनाएं, संस्कार आदि, इन सब के कारण से शुद्ध होते हुए भी यह अपने आप को कभी अज्ञानी मानता है, कभी शरीर मानता है, कभी अविद्याग्रस्त मानता है, कभी चोर समझता है, कभी राजा समझता है, ना जाने क्या क्या समझता है। मूल रूप में देखें तो जिस आत्मा ने जब भी कभी, जिस चेतना ने स्वयं को चेतना जिस दिन माना ना, समझो आध्यात्मिकता में उसने प्रवेश कर लिया।
मनुष्य जीवन है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं हूं राजन। अच्छा, मेरी पत्नी का क्या हूं, पति। अरे भैया, मैं सच्ची बात ये है, ना किसी का पति हूं, ना पुत्र हूं, कुछ नहीं हूं, बस मैं एक आत्मा हूं। ये मेरा शुद्ध स्वरूप है। ये जानकारी तो मेरे पास है, लेकिन इस जानकारी में जिस दिन मैं ठहर जाऊंगा भीतर, ये जानकारी जिस दिन मेरा जीवन बन जाएगी, बस समझो आध्यात्मिकता में मैंने प्रवेश कर लिया। अब स्पष्ट है राम सूरज जी? जी आचार्य जी, एक बात और है, जैसे मतलब ये तो आत्मा से नहीं बुद्धि से ही होता है ना। बुद्धि जैसे काम नहीं कर रही है तो फिर हमको ऐसा लगता है कि हम शरीर है, हम उनके पति हैं, ये है। मगर अच्छे से काम करने लगे तो आत्मा को अपने स्वरूप को तो आई, तो आत्मा तो नहीं रहती है। आत्मा तो वैसे ही है, उसमें तो विलीनता नहीं है, बुद्धि नहीं होती है। अज्ञानता के कारण भले मतलब कि हम मानते हैं कि आत्मा अशुद्ध है, आत्मा तो सदा शुद्ध है, तो शुद्ध ही है, ऐसा मुझे ऐसा जान पड़ता है। और विचार कीजिए, मैंने जो उत्तर दिया है उसको इतनी सहजता से पचा पाना सरल नहीं है। आपने उत्तर को ध्यान से सुना, अब इस पर चिंतन कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है? आचार्य जी, जो ये आत्मा है, ये सबकी एक जैसी चैतन्य ही होती है या कोई इनमें डिफरेंस आता है? आत्मा सब चेतन है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी की थोड़ी सी जड़ भी है। ठीक है? यदि ऐसा होगा तो आत्मा मिलावटी हो जाएगी। और यदि गीता को ही देखें तो गीता भी दूसरे अध्याय में भी बड़ी सुंदर चर्चा वहां पर आती है कि कैसा है, अप्रतिसंक्रमा है। कुछ भी इसमें मिलावट नहीं हो सकती, काटा नहीं जा सकता, इसको छोटा नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, इत्यादि इत्यादि। आचार्य यही मैं पूछ रहा था, मतलब कि भगवत गीता में भी ऐसे लिखा हो कि इसे काटा छोटा या इसे गंदा नहीं किया जाता, मैला नहीं किया जाता, फिर कैसे अशुद्ध हो जाता है? मैं इसलिए मेरे को जी क्योंकि अभी अज्ञानता के कारण, बुद्धि न विकसित होने के कारण, चलो ठीक है, हम आत्मा को अपने नहीं जान सकेंगे, वो बुद्धि के कारण है, अज्ञानता के कारण है, तो हम अपने शरीर को ही मान बैठते हैं सब कुछ। मगर आत्मा तो हमारे जैसे कि उसमें भी है, तो शुद्ध ही है, वो पवित्र ही है, सबका एक जैसा ही है। आप ना घालमेल कर रहे हैं राम सूरज जी। मैंने वही कहा, सुनी हुई बातों पर विचार करना होता है, मनन करना होता है। विद्या प्राप्ति के 4 सोपान होते हैं। श्रवण अर्थात सुनना, मनन अर्थात विचार करना, निरिध्यासन छांटना, छटनी करना, और साक्षात्कार अर्थात उसको प्रत्यक्ष करना। तब जाकर के कहीं विद्या फलित होती है। आपने जो सुना है अभी, जो आपके बातें कही गई हैं, उन पर इन सारी प्रक्रियाओं से आगे बढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद। तो इसी को सुन लेते हैं आप सभी से। म्यूट कर लीजिए कृपया। हाँ, प्रश्न पूछ करके म्यूट कर लिया करो, उससे सहजता रहती है। ललित जी, ये फ्लैश मैसेज आया आपको, ये इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, और तनिक भर इसको नीचे कर लीजिए। थोड़ा नीचे ले आइए। हाँ, और बस बस पर्याप्त है, कितना पर्याप्त है बस। हाँ 8:40। कोई बात नहीं, तो एक एक व्यक्ति से सुनते हुए चलते हैं। मुझे लगता है कई लोग तो आज नए भी जुड़े हैं। ठीक है, आप सबका भी स्वागत है। ऊपर से ले लेते हैं, देवांग जी हैं? जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप प्रथम दिन ही जुड़े इस कक्षा में, वर्णोच्चारण की वाली? आज ही जुड़ा, वो भी बीच में। अच्छा, ठीक है, चलिए, सौभाग्य है आपका। जी कब से मुझे पता नहीं था, आज आपने मैसेज भेजा तो देखा। ये वर्णोच्चार शिक्षा मुझे याद नहीं है, इसका क्या है? कोई बात नहीं, उसका PDF आपको मिल जाएगा। जी। दीपक ठाकरे जी भी आज ही जुड़े। गौरव जी? जी आचार्य जी। जी,
गौरव जी, इससे ऊपर एक श्लोक था, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान। इस श्लोक का गायन करके दिखाइए यदि आपको समझ में आ गया है तो। जी आचार्य जी। ललित जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, इनको एक बार दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, देख करके भी यदि गायन कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। तनिक भर और, बस, हाँ, बस बस पर्याप्त। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति शापेरयति मारुतम्। पूरा कीजिए, एक पंक्ति और बची है उसकी गौरव जी। मारुत स्तुरसी चरन्मन्दं जनयतीश्वरम्। बहुत बढ़िया, ठीक है। इनके बाद हम ले लेते हैं हेमंत जी, हेमंत आर्य जी। जी प्रणाम। आप तो वैसे भी संस्कृत के महान हैं, तो इनमें से कोई भी श्लोक एक बार गा करके दिखाइए तो तनिक। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्गते विवक्षया मनः कार्याग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतं मारुतस्तु रसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्। बहुत अच्छा। एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ये जो आपने बोला ना युंगते, वो युंगते है क्योंकि का वर्ग का अंतिम अक्षर है और वो भी आधा है, उसके नीचे हलंत लगा है, और जो आगे का अक्षर है वो भी आधा है, तो युंगते। ठीक है, समझ आ गया, गलती हो गई, जल्दी में शायद ध्यान नहीं दे पाया मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रयास अच्छा है। बस बोलने की गति को और थोड़ा सा धीमा करेंगे तो बहुत अच्छी लयात्मकता आएगी। जी ललित जी, आप भी कोई श्लोक बोलेंगे? आप इससे ऊपर वाला बोलिए, आकाश वायु वाला। बोलिए, आकाश वायु ये वाला श्लोक आप बोल दीजिए। आकाश वायु प्रभाव है, शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति स्थान करेषु परिमज्यानो बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखो, प्रयास करने पर जिन्होंने कभी इस प्रकार से तुरंत पढ़ा और तुरंत उनको सुनाना पड़े, जिन्होंने ऐसा किया होगा तो कभी जब पढ़ते थे तब किया होगा। जब ध्यान देकर के हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो देखो लेते हैं। निवेदिता सिंह की आईडी से कोई जुड़े हैं? जी आचार्य जी, मेरा ये प्रथम क्लास है। अच्छा, आपकी प्रथम कक्षा है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इनके बाद हम ले लेते हैं ओजस चड्ढा जी हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। आप भी यही आकाश वायु वाला श्लोक जी आचार्य जी, मैं प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत होकर के। आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपेति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। अच्छा प्रयास, ठीक है। इनके बाद परमेश शर्मा करके एक आईडी है।
म्यूट ओजस जी म्यूट कर लो। स्वामी जी, आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ स्वामी जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनके बाद आरके की आईडी से जुड़े हैं कोई? ठीक है, राम सूरज जी बोलेंगे इसी श्लोक को। जी आचार्य जी बोलिए। आकाश वायु प्रभवा शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमगच्छति यः शब्दः। इनके बाद हैं सुनंदा बहन जी हैं। हाँ आचार्य जी मैं हूँ। इसी श्लोक को गायन कीजिए। नमस्ते। आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरण वक्त्रं मुपैति नाद स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णतमो गच्छति यस्य शब्द। बहुत सुंदर। विपिन जी। आचार्य जी। हाँ जी इसी श्लोक। थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है आचार्य जी, तो अभी। अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। और योगेंद्र आर्य जी आप बोलेंगे। हाँ नमस्ते जी। जी नमस्ते आचार्य। आकाश वायु प्रभव शरीरात्म संचरण वक्त्रमुपैति नाद स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णतमागच्छति यः स शब्दः। मेरे पास आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। आपकी आयु, आपका अनुभव और उसके बाद भी आपका इतना सुंदर प्रयास, बहुत 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 अच्छा। चलिए, आप सभी का साझा जो प्रयास था बहुत अच्छा था। आप सभी के लिए मैं एक बार गुनगुना देता हूँ, और मैं गुनगुनाऊं उससे अच्छा है कि आज आपको एक मधुर कंठ से सुनाते हैं। तो इसी श्लोक को हम सुनेंगे दीक्षा जी से, ठीक है? आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जो इसका गायन किया वो और हम लोग जो इसका गायन करते हैं उसमें बस थोड़ा सा ही, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन एक लयबद्धता किस रूप में आनी चाहिए। आज मैं केवल गायन पर इसलिए ध्यान दे रहा हूं, आगे आपको इसमें ऐसे श्लोक नहीं मिलेंगे। श्लोक बस यही थे, अब आगे केवल सूत्र मिलेंगे आपको। तो इसलिए मैं ये विचार कर रहा हूं कि यदि ये आरंभ के 5-6 में श्लोक हैं, यदि ये आपको गाने आ जाते हैं तो एक बड़ी अच्छी स्थिति आपको बन जाती है उस। जी बोलिए दीक्षा जी से इसी श्लोक। आप सभी को नमस्ते। आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। बहुत सुंदर, ठीक है। इस प्रकार से इसका गायन किया जाना चाहिए। चलिए, आज जो हमने पढ़ाया है वो भी और कल वाला भी, इन दोनों का हम शीघ्रता से आपको उसकी पुनरावृत्ति करा देते हैं, ठीक है? तो देखिए, आज हमने जो आरंभ किया था, हमने आरंभ किया था शब्द का स्वरूप कैसा है, किस फल को प्राप्त कराता और किन पुष्पों से पुष्पित है। और कल हमने वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है ये देखा था। तो आज जो बात पढ़ी है वो भी और ये वाली भी, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो और अच्छे से पकड़ में आएगा। देखो कैसे प्रकट होता है। वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो
आकाश वायु प्रभव, आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला। शरीरात सम उत्चरण, नाभि के तनिक भर नीचे से ऊपर को उठता हुआ जो वक्त्रम उपैति, मुख को प्राप्त होता है, नादः, उसको नाद कहते हैं। स्थानांतरेषु, विभिन्न स्थानों में, यानी वोकल कोड से पास होते हुए प्रविभज्यमानो, विभाजित होता हुआ, वर्णत्वम आगच्छति, जो वर्ण भाव को, यानी जो प्रकट होती है ध्वनि, वो क्या है? वर्ण। यह स शब्द, और जो वर्ण है वही मिलकर के शब्द बनते हैं। ये तो था वर्ण की दृष्टि से। अब ये स्वयं प्रकट नहीं होते, ऐसे समझिए। वर्ण विज्ञान की दृष्टि से ये इन्होंने बता दिया, लेकिन वर्ण स्वयं प्रकट नहीं होते। इनको प्रकट करने के लिए वो मशीन चाहिए, वो ह्यूमन बॉडी चाहिए, और ह्यूमन बॉडी में वो वोकल कॉर्ड्स और ये सारा का सारा सब कुछ सिस्टम होना चाहिए, तब जाकर के प्रकट होते हैं। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, तब भी मनुष्य देह की आवश्यकता है, इन स्वर यंत्रों की आवश्यकता है वर्ण को प्रकट करने के लिए। एक दूसरा, आत्मा की दृष्टि से देखिए, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थन। निवेदिता जी हैंड रेज कर रही हैं, कोई प्रश्न है क्या आपका? निवेदिता जी? नहीं नहीं, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। तो आत्मा बुद्धिया, आत्मा बुद्धि से, समेति अर्थान, अर्थों की संगति करके, मनोयुक्ते, मन को युक्त करता है, विवक्षया, कहने की इच्छा से, मनः, वही मन, काया अग्निमाहंति, काया अग्निम, काया की अग्नि को, काया की अग्नि अर्थात जठराग्नि को, नाभि के नीचे से, तनिक भर नीचे से जब ऊपर को उठता है तो जठराग्नि को ताड़ता है, यानी उसको प्रेशराइज करता है, आगे की ओर धकेलता है। सप्रेरयति मारुतम, और फिर वो क्या करती है जठराग्नि? वो मारुत, वायु को प्रेरित करती है, अर्थात वायु को धकेलती है। और मारुतः, वायु क्या करती है? मारुतः तू, वायु तो उरसी, कंठ में आकर के चरण मंदम, कंठ में विचरती हुई मंदम स्वरम जनयति, मंद स्वर को उत्पन्न करती है। शब्द का स्वरूप कैसा है? गौरव जी थोड़ा सा ले चलिए ऊपर की ओर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो, तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम, ये आज ही हमने देखा था। विद्वान लोग तम, उस आकाश वायु प्रतिपादित, कैसा है वो? अक्षरम, ये स्वरूप बता रहे हैं। आकाश वायु प्रतिपादित और अक्षरम, ये उसका स्वरूप है। गुहाशयम, विद्या सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित, शुद्ध बुद्धि में स्थित, सरलता से ये समझ लीजिए। शुद्ध, जिसकी बुद्धि ज्ञान से शुद्ध हो गई, जिसने अपने मलों को, यूं कहूं, यदि योग दर्शन की भाषा से कहना चाहूं तो जिसने अपने चित्त के मलों को हटा लिया है, ऐसी बुद्धि। ऋतंब्रा तत्र प्रज्ञा आता ना वहां पर समाधि पाद में, तो ऐसी शुद्ध बुद्धि में स्थित, परम अत्युत्तम पवित्रम शुद्ध ब्रह्म शब्द राशि की सम्यक अच्छे प्रकार से उशंति, प्राप्ति की कामना करते हैं, विद्वान लोग करते हैं। और सएव, वही सम्यक प्रयुक्त, अच्छे प्रकार से प्रयोग किया हुआ शब्द क्या करता है? तो देखो किस फल को प्राप्त करता है, यानी शब्द वो करता क्या अच्छे प्रकार से प्रयोग किया हुआ? अभ्युदय, अभ्युदय की और श्रेयसा, श्रेयस की। अभ्युदय श्रेयस में क्या क्या है? तो अभ्युदय में शरीर, आत्मा, मन और स्वसंबंधियों के लिए इस संसार के सब सुख, शरीर के लिए हम सबका शरीर और अन्य जितने प्राणियों तक हम लाभ पहुंचा सकते हैं, उन आत्मा अर्थात जो शरीरधारी, निश्चित सी बात है, उनमें सब में आत्मा तो है ही, और मन इनके लिए, और स्वसंबंधियों के लिए। किसी को भी छोड़ करके भाग जाना और हम सोचे कि हम आध्यात्मिक हो गए, तो ये ठीक नहीं है। देखो, पहले अभ्युदय को सिद्ध करना पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित सी बात है। कोई बिना अभ्युदय को सिद्ध किए यदि ये सोचे कि मैं निश्रेष की प्राप्ति कर लूंगा, तो लौट करके वापस आएगा।
में से किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कृपया म्यूट कर लीजिए। रुकिए, मुझे ही देखना पड़ेगा कौन अनम्यूट हो गए हैं। देवांग गढ़वी जी, आप अनम्यूट ना करें कृपया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। कोई बात नहीं, अभी तो मैंने आपको कर दिया जी। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तनिक मुझे स्मरण कराएं एक बार। तो मैं कह रहा था कि आप यदि चाहें, कई बार हम कुछ ग्रंथों को पढ़ करके हम सोच लेते हैं कि हम आज ही निश्चेष की प्राप्ति कर लेंगे, हम आज ही आध्यात्मिक हो जाएंगे। याद रखिए, अध्ययन आदि के लिए अपने जन्म स्थल से, अपने गांव से, अपने परिवार से तनिक भर दूर जाना ये अच्छा है, आवश्यक है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि मैं परिवार का त्याग करके, अपनी स्थितियों का त्याग करके और अभ्युदय आदि स्थितियों का त्याग करके तब केवल निश्चेष को सिद्ध कर लूंगा, तो आप अभी बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए कम से कम आवश्यक सामग्री तो चाहिए ना। बिना अभ्युदय के आप निश्चय को सिद्ध नहीं कर सकते। दोनों की सिद्धि जहां पर होती है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ना केवल अभ्युदय के लिए और ना केवल निश्चय के लिए, दोनों की जहां पर समता हो, जहां पर बैलेंस हो, उसको हम उस रूप में लेंगे। ये तो ये देखिए, और श्रेयसा शब्द का अर्थ इन्होंने किया था विद्या आदि शुभ गुणों का योग। योग मतलब उनसे युक्त होना, और मुक्ति सुख से पुरुषम मनुष्य को युनक्ति युक्त कर देता है। इसलिए हम सब मनुष्य, हम समस्त मनुष्य, अब मनुष्य में स्त्री पुरुष बालक बालिका युवक युवतियां सब आ जाएंगी। क्या करें? और ये समझो, ये ऋषि दयानंद की आंतरिक इच्छा है। यदि हम उनके प्रति तनिक भी श्रद्धा रखते हैं ना, ऋषियों के प्रति, तो सोचो उनका तो ये हमारे लिए सीधा सीधा आदेश है। और ऋषियों का आदेश यदि किन्हीं को प्राप्त हो तो वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। करें, इसलिए इस वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें, सब लोग प्रयत्न करें यथा सामर्थ्य। जिसकी जैसी जितनी योग्यता है, जितनी जिसके पास जो स्थिति है, उसी के अनुसार वो प्रयास करें। जैसे हमारी अपनी इस कक्षा में हमारे एक श्रीमान जी हैं, योगेंद्र जी, इनकी आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास है। इससे कुछ अधिक है संभवतया। इस आयु में अभी जो आपने श्लोक गायन सुना था ना दीक्षा जी से पूर्व, वो उन्हीं का था। तो देखो, जो मैं कह रहा हूं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में भी है, हमारे लिए वो अनुकरणीय भी है। उनका ये आचरण हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। अस्तु, शब्द का लक्षण भी देख लेते हैं। जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है, श्रोत्र अर्थात कान, कर्ण इंद्रिय जिसको बोल सकते हैं, और बुद्धि से ग्रहण होता है, उच्चारण से प्रकाशित होता है, जो प्रकट होता है ऐसा कह लीजिए। और कहां रहता है? आकाश में। आकाश बोले तो रिक्त स्थान, स्पेस, ब्लैंक एरिया, वहां पर रहता है। क्योंकि आकाश दो प्रकार के हैं। एक आकाश होता है जिसमें शब्द गति करता है, उसको कहते हैं शब्द आकाश। और एक आकाश होता है जिसमें शब्द भी गति नहीं करता, उसको कहते हैं निर्वात, वैक्यूम भी बोल देते हैं उसको इंग्लिश में। तो वैक्यूम जो होता है, जो निर्वात होता है, उसमें शब्द भी गति नहीं करता। जब कभी आप देखेंगे तो जब मिसाइलों को छोड़ा जाता तो उनके मिसाइलों को दूसरे ग्रह पर फेंकने के लिए, यानी भेजने के लिए, इतना तीव्र, इतना अधिक मात्रा में ईंधन उस मिसाइल के नीचे लगाया जाता है जिससे वो निर्वात में भी गति कर सके। इस रूप में इतना प्रेशर उसमें होता है। और आकाश जिसका निवास स्थान है, शब्द वह शब्द कहता है। वर्णमाला में कितने शब्द कितने अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं? 63 होते हैं। और वे कैसे कैसे होते हैं तो वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। अब इसके बाद भी यदि किसी की कोई शंका बचती है तो पहले तो आप वो शंका पूछ लीजिए, कोई प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए। और
एक सूचना मैं दे देता हूं आपके प्रश्न से पहले। वर्णोच्चारण शिक्षा की जो कक्षा है ये प्रतिदिन रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक होती है। आप लोग जो भी जुड़े हैं आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन है, किंतु एक निवेदन है इसके साथ साथ, आप यदि कक्षा में नियमित और समय से जुड़ेंगे तो आपको बहुत महान लाभ प्राप्त होगा। ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य यदि हमें ईश्वर कृपा से मिले तो उसका पूर्ण लाभ लीजिए। कई बार विवशता के कारण से मैं समझता हूं, कई बार तो ऐसे लोग जिन्होंने एक संकल्प ले लिया कि अब कुछ भी हमें पढ़ना ही है, ऑफिस से लौट रहे होते हैं, कानों में ईयरफोन लगा करके वो ड्राइव कर रहे होते हैं, तब वो कक्षा ले रहे होते हैं। ऐसे लोगों को पिछले दिनों हमने जब वेद मंत्रों को पढ़ा रहे थे तब ऐसे कई लोग थे। ठीक है जी, अब आपका कोई प्रश्न या कोई शंका है तो वो आप रखिए। अच्छा, समझ में आ गया सभी को आज जो हमने पढ़ाया? दीपक ठाकरे जी, देवांग गढ़वी जी, आप सबको समझ में आया? निवेदिता जी, परमेश शर्मा जी, आरके की आईडी से, आप सबको समझ में आया? आचार्य जी, आज मेरा पहला कक्षा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई जी, धन्यवाद। और रहा प्रश्न ये कि आज आपकी प्रथम कक्षा है, तो देखो विद्या धैर्य मांगती है। यदि आप किसी भी विद्या को पढ़ना चाहते हैं तो धैर्य मांगती है। देखो कौन कौन धीरे धीरे बढ़ते हैं, विद्या, बुद्धि, बल, ब्रह्मचर्य, ये जो स्थितियां है ना, ये धीरे धीरे ही तो बढ़ती हैं और धीरे धीरे ही घटती। ठीक है जी, आचार्य जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है, तो आज की इस कक्षा को यहीं विराम दिया जाए। आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सादर प्रणाम। कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी, योगेश भारद्वाज जी कौन है, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में? मेरे गुरुजी हैं। अच्छा। ये जो तामझाम में उठाए फिरता हूँ ना, ये अपने गुरुजी का ही उठाए फिरता हूँ, बस ये समझ लो।